हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक अनदर एग्जांपल लेंगे, दैट इज़ योर ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। जैसे मैंने डिस्कस करा था कि हम लोग जनरली 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एंड फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और जो लास्ट स्टेप होता है हमारा लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कैटायन टू रिस्टोर द एरोमेटिसिटी। तो जनरली भी हम यहाँ पर भी वही 3 स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो इसका मैं जनरलाइज रिएक्शन लिख देता हूँ। ये आपका बेंजीन हो गया। हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं कैकोज स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। हमने Br2 लिया और इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, यहाँ पर जो हमने लुइस एसिड लिया दैट इज़ योर FeBr3 लिया और आपका ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। इसका अगर आप आईपीसी नेम देखें तो इसका नाम क्या है? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। आप इसको ये भी पढ़ सकते हैं, फिनाइल ब्रोमाइड भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? फिनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो अभी हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स, तो एक ये भी हमारा मेथड होता है, ठीक है। दिस इज योर हेलोएरिन, दिस इज योर हेलोएरिन। ये आप इसको ये भी बोल सकते हैं अराइल हैलाइड। क्या बोल सकते हैं? अराइल हैलाइड। तो पहला स्टेप होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए होता क्या है, स्टेप फर्स्ट की हम बात करते हैं, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप देखेंगे तो जो एक एक्सपेक्टेड होता है कि कुछ इस तरह से रिएक्शन हुआ होगा, लाइक दिस। ये आपका FeBr3 आयरन ब्रोमाइड, ठीक है। अब ये लुइस एसिड है, दिस इज योर लुइस एसिड। तो ये ब्रोमीन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स पर इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हुआ होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, इस तरह से कुछ ब्रेक हुआ होगा, तो ये हो जाएगा Br+ हो जाएगा और ये Br- हो जाएगा। ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो FeBr4- इस तरह से कुछ बना होगा। तो ये मेरा क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये मेरा क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो जो एक एक्सपेक्टेड होता है कि इस तरह से मेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ होगा, जैसे ये Br था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हेटेरोलिटिक फिजन हुआ, तो Br+ बना, Br- इसके साथ कंबाइन करके FeBr4 बनाएगा। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल आगे रिएक्शन करेगा बेंजीन के साथ और हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये एक एक्सपेक्टेड होता है कि ये जाके अब बेंजीन के साथ इनका रिएक्शन होगा और आगे हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। बट एक्चुअल में ये नहीं होता है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, जिसकी वजह से बेंजीन के साथ इसका रिएक्शन काफ़ी टफ होता है। तो मुझे रिक्वायरमेंट किसकी होती है? रिक्वायरमेंट होती है मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की। तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि इस तरह से कुछ बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और ये Br+ जनरेट हुआ होगा और ये जाके बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको चलिए देखते हैं। इतना कॉपी करिए, राइट डाउन करिए, इसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इतना राइट डाउन करिए। इतना कॉपी करिए, राइट डाउन करिए। मैं इसको रब करने आ रहा हूं। चलिए मैं रब कर रहा हूं। चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा था ये रिएक्शन फिजिबल है बिकॉज क्योंकि देखिए ये मेरा क्या, यहाँ से हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और ये मेरा बेंजीन रिंग है जो कि एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने आपसे कहा था कि इस रिएक्शन में एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है वो देखते हैं। ये मेरा Br है,
ये FeBr3 हो गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेगा, तो कुछ इस तरह से देखिए बनेगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से डोनेट करेगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस आया। तो इस रिएक्शन में दैट इज मीन्स योर ब्रोमिनेशन और बेंजीन में जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज योर दिस कॉम्प्लेक्स, दिस इज योर एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल। and this electrophile is stronger than Br plus ब्रोमीनियम आयन। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा रिएक्शन होगा बेंजीन के साथ और आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, इतना कॉपी करिए, राइट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब करने आ रहा हूं। अब हम बात करते हैं स्टेप सेकंड की, इलेक्ट्रोफिल अटैक एंड फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो स्टेप 2 हमारा जो होगा दैट इज योर स्टेप 2, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो चलिए देखते हैं, ये बेंजीन है और एक्चुअल जो इलेक्ट्रोफाइल था मेरा ये देखिए, तो अब रिएक्शन होगा। तो ध्यान से देखिए कि इस Br के प्लस क्या है, Br के ऊपर क्या प्लस चार्ज है, बहुत परेशान हो रहा है। तो ये देखिए मेरे क्या होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेरे क्या होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करा था, जहाँ पर मैंने डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोफिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्स्टिट्यूशन में। वहाँ मैंने आपसे ये कहा था कि जो मेरा बेंजीन होता है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स होता है, सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, तो दे कैन ईजिली मूव। अब देखिए इस पे प्लस चार्ज बहुत परेशान हो रहा है, तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। देखिए ये इसके साथ बॉन्ड करेगा, तो जब बॉन्डिंग होगी तो ये Br प्लस ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर चला जाएगा। फिर से समझते हैं, मैंने आपसे कहा ये Br पे प्लस चार्ज है, ठीक है। अब परेशान हो रहा है क्योंकि किसी पे अगर प्लस चार्ज है तो बहुत अनस्टेबल है। तो बेंजीन क्या करेगा, जो बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसका बॉन्ड बनाएंगे। जब बॉन्ड बनाएंगे तो इस ब्रोमीन एटम की वैलेंसी ज़्यादा होगी और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से देखिए अब आगे प्रोडक्ट बनेगा लाइक दिस। कुछ इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट बना। इसको चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो मेरा ग्रुप होता है अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, ये मेरा एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये देखिए FeBr4 माइनस बाहर चला गया। ठीक है, यहां तक कॉपी करिए। ठीक, इसमें कहीं डाउट होता है प्लीज मुझे आप कमेंट करिएगा। इसके पास क्या है, आपके पास सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या बोल सकते हैं आप इसको क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है और आपका रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, FeB4 मेरा अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहां तक क्लियर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता रखी, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, किस तरह से हम लोग कर्ली एरो दिखा के ये सारा डिस्क्रिप्शन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। चलिए मैं रब करने आ रहा हूं, राइट डाउन करिए इसे। ठीक है, एक चीज यहां पर गौर करने वाली चीज है, देखिए ध्यान से देखिए कि इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर क्या देखा जाए, प्लस चार्ज है। तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा क्या अनस्टेबल है। अगर किसी कंपाउंड में चार्ज होता है तो बहुत ज़्यादा वो अनस्टेबल होता है।
इस कार्बन में प्लस चार्ज है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक हम देखते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सर्कुलेट करता है ओवर द इंटायर मॉलिक्यूल। तो इस वजह से ये वैसे तो अनस्टेबल है बट ये कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से अपने आप को स्टेबल बनाता है। चलिए रब करिए, मैं रब करने आ रहा हूँ। और आप ये कह सकते हैं यही मेरा क्या होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है। ये मेरा क्या होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है। इसको आप ए भी बोल सकते हैं, अरिनियम आयन, अरिनियम आयन, अरिनियम आयन भी बोल सकते हैं। आप इसको ए भी बोल सकते हैं, नॉन एरोमेटिक साइक्लोहेक्साडाइनिल कैटायन, कैटायन भी बोल सकते हैं। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड साइक्लोहेक्साडाइनिल कैटायन भी बोल सकते हैं। इसको आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, अरिनियम आयन भी बोल सकते हैं, नॉन एरोमेटिक साइक्लोहेक्साडाइनिल कैटायन भी बोल सकते हैं। ये डिफरेंट नामों से जाना जाता है और डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नेम यूज करे गए हैं। ठीक है, अगर आपसे यहां पर कोई पूछता है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो आप बोलेंगे डीलोकलाइज्ड कैटायन, डीलोकलाइज्ड कैटायन। ठीक है, ये क्या होता है, डीलोकलाइज्ड कैटायन। ठीक है, तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, डीलोकलाइज्ड कैटायन। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस रिएक्शन का आरडीएस स्टेप कौन सा है, आरडीएस स्टेप कौन सा है, आरडीएस स्टेप कौन सा है, आरडीएस स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रिएक्शन का जो भी स्लो स्टेप होता है दैट इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस रिएक्शन का जो आरडीएस स्टेप होता है ये आपका होता है दिस फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यही हमारा क्या होता है, आरडीएस स्टेप होता है। यही सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो मेरा फास्ट होता है। ठीक है, तो इतना कॉपी करिए, कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं रब करने आ रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा ये मेरा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये प्लस है हमारा, ये बी आर और यहाँ पर एक एच होता है। मैंने आपसे कहा था ये जो कंपाउंड है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, बट बिकॉज यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है जिसकी वजह से ये कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। तो देखिए होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो आप ये कह सकते हैं यहाँ माइनस, ये यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, फिर उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो ये देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर था, अब कहाँ पर आ गया, इस कार्बन पर आ गया। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर आप कोई इंसान के ऊपर अगर आप लोड रख देंगे और उसी पे रखा रहेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। अगर वही लोड हम डिफरेंट पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या रोटेट करते रहेंगे तो सभी लोग एग्जिस्ट कर पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर भी देखिए इस कार्बन पर अभी पॉजिटिव चार्ज था, बट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ गया। ठीक है, ये क्या मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये क्या मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। फिर देखिए ये इधर शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरह से आपका देखिए आया, लाइक दिस। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, फिर रेजोनेंस की वजह से ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब ओवर द इंटायर मॉलिक्यूल ये पॉजिटिव चार्ज मेरा डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, तो
यहाँ तक कॉपी करिए। और यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछेगा इस तीनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था तो आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया, फिर यहाँ पर आए यहाँ रख दिया, फिर यहाँ आया तो आपने यहाँ लिख दिया, और ये बॉन्ड मेरे देखिए क्या सर्कुलेट कर रहे हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये मेरा क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इन तीनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये सारे मेरे जो रिएक्शंस हैं हम लोग यूज़ करेंगे कन्वर्जन्स पे। जब हम लोग कन्वर्जन डिस्कस करेंगे या आगे हम बढ़ेंगे तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। वैसे देखिए कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, बट इट इज कंपैरेटिवली स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए कि द dispersion more stable than anion with localized positive charge। यहां पर एक नोट डालिए। नोट ये है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर रहता और यहीं रुका रहता तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। बट बिकॉज क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कंपैरेटिवली क्या होते हैं, कंपैरेटिवली क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है ना। तो ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होनी चाहिए किसी एक जगह पे, वो चार्ज हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो वो क्या बन जाता है, कंप्लीटली स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इतना कॉपी करिए। चलिए इतना कॉपी करिए। स्टेप 3 में क्या होता है, लॉस ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द cation to restore the aromaticity। ठीक है, तब गौर से देखिए कि मेरा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा एक डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर मेरे पास एक डबल बॉन्ड नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी है या लॉस ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड है नहीं, और अब ये एरोमेटिक कैरेक्टर वापस कैसे आता है, चलिए इसको देखते हैं अब। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास इस तरह से कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, तो ये बॉन्ड हमारा मिस है। तो अब देखिए हमारे पास क्या था, FeBr4- था। इसको देखिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं लिख देता हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेता है, तो मैंने कहा आपको समझाने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिखा, और ये FeBr3 आ गया। ये यहाँ पर Br- एज अ बेस काम कर रहा है, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेना। तो ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को या इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो देखिए क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन जा रहा होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे के जाएगा, देखिए लाइक दिस, ठीक, लाइक दिस। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो मेरे पास कुछ ये आया, यहाँ मेरे पास क्या माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये मेरा Br था, और जो H हटा वहाँ से वो क्या बना देगा, HBr बना देगा, और FeBr3। ठीक है, फिर से देखते हैं, इसको मैंने इस तरह से लिखा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा,
तो ये Br माइनस हो गया, ये बेस की तरह यहाँ काम कर रहा है, ये इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस तरह से आपका ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हुआ। तो ये पूरा इसका मैकेनिज्म था, दिस इज ऑल अबाउट ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। ये इसका मैकेनिज्म था, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुए, किस तरह से न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, ये सब मैंने आपको समझाया। इसमें कोई डाउट होता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। बेस कहीं पर भी होगा, इस रिएक्शन में बेस कुछ भी हो सकता है। बेस है, बेस का काम होता है प्रोटॉन की तरफ खींचना, जब प्रोटॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, प्लस माइनस बॉन्ड हो गया। यानी कि इस बेस ने, आप यहाँ पर ये ध्यान रखते हैं कि इस बेस ने क्या करा, इस प्रोटॉन को खींचा तो एरोमेटिक कैरेक्टर देखिए दोबारा आ गया, यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर दोबारा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन मेरा प्रोसीड करता है। और एक चीज़ गौर करने वाली बात है, देखिए हम FeBr3 लेके चले थे, मतलब हम लुइस एसिड लेके चले थे और मेरे को दोबारा लुइस एसिड मीडियम में मिल गया। दैट मीन्स ये यहाँ पर किस तरह एक्ट कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट। किस तरह एक्ट कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करिएगा, होमवर्क में क्वेश्चन लिख लीजिए एक, कि मेरे पास अगर बेंजीन है, बेंजीन से मुझे बनाना है ब्रोमोबेंजीन, कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन अभी लिख लीजिए कि बेंजीन है मेरे पास, इससे मुझे बनाना है फिनाइल बेंजीन। ठीक है, क्या आप बोल सकते हैं, डाइफिनाइल। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क ले दिए। जो मैंने ये पढ़ा सारा कुछ ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। और ये क्वेश्चन अभी ट्राई करिएगा, नहीं तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे वुड्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे यहाँ पर, फॉलो करेंगे वुड्स रिएक्शन। हिंट पे मेरा क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।